हेलो एवरीवन, आप सभी का मिशन एसएससी चैनल में स्वागत है। आज हमारा ये एमटीएस सीरीज का 8वां पार्ट चल रहा है। इसके पहले हमारा 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने कोई भी लेक्चर्स को मिस किया है तो आप उसे देख के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 कहता है एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन 308 and its height is 7 √2 centimeter. Find the curved surface area. आपका राइट सर्कुलर कोन है यहाँ पे, ठीक है। एरिया ऑफ बेस हमारा क्या है, ये बेस है। बेस एरिया कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर का। हाइट हमें दिया हुआ है इसका, ये हमारा हाइट है इसका। हाइट हमें दिया है 7 √2, ठीक है। एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर 308। पाई का मतलब 22/60, आर स्क्वायर 308। 22 से कितने बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 × 7। आर इक्वल टू रूट अंडर 14 को लिख सकते हैं 7 √2, 7 × 2 r × 2। आर का मान हो जाएगा 7, 7 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा। 7 √2 हमारा इसका आर का वैल्यू आया। जब हमसे पूछा यही जा रहा है व्हाट इज द CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। हम बेस एरिया दिया हुआ था तो उसके थ्रू हमने निकाला है कि आर का वैल्यू क्या है। आर निकल गया, एच दिया हुआ है, ठीक है। हमारा एक कोण जो होता है, एक कोण जो होता है, अगर ये एच है ये आर है तो ये एल है। एल हमारा ये होता है ये, ठीक है। तो इस जगह पे जो हमारा एल है ये है। तो एक फॉर्मूला होता है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है, तो उसी जगह मानिए कि परपेंडिकुलर जो ये है वो इक्वल टू यहाँ का हाइट कहला रहा है, कोण का। कोण का ये हाइट कहला रहा है। जो हमारा बेस है वही रेडियस था यहाँ पे, ये रेडियस हमारा बेस है। यहाँ पे हाइट, ये स्लेंट हाइट की बात हो रही है। तो यह पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट हमारा 7 √2 दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर, और आर का वैल्यू भी 7 √2 था उसका स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर, इन ये दो है, इनको पहले कर लिया जाए। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 49 2 जा 98, ये भी 98 हो जाएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू 196, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 14 हो गई। यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एल का हमारा मान निकल चुका है, एल का हमारा वैल्यू निकल चुका है। और आप याद रखेंगे कि जो CSA होता है कोण का, कोण ऑफ CSA, CSA ऑफ कोण, वो हमारा होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर की वैल्यू है 7 √2, एल की वैल्यू है 14, 7 से 7 घट गया, 22 से 14 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 22 से 10 का करेंगे तो 220 होगा, 22 से 4 का करेंगे 88 होगा, तो 308 हो गया। और √2 है तो √2 रह जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो 1 नंबर का हमारा सेकंड करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ टी कॉस्टिंग 250 kg पर केजी, 250 रुपीज पर केजी पड़ रहा है एक एक टी के कॉस्ट का, एक टाइप के टी के कॉस्ट का। दूसरे टाइप के टी के कॉस्ट का जो प्राइस पड़ रहा है वो 400 रुपये पर केजी। और उसमें ये भी बतलाया गया कि दूसरा वाला कितना लिया जा रहा है, 25 kg लिया जा रहा है। दूसरा वाला कितना लिया जा रहा है,
25 kg लिया जा रहा है, 1 मिनट। दूसरा वाला 25 kg लिया जा रहा है, पहला वाला में पता नहीं है, पहला वाला x मान लेते हैं। वो पूछ रहा है कि किस रेशियो में डाले जो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग, अच्छा अच्छा, सेल जब करेंगे तो उस पे उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 310% का प्रॉफिट होना चाहिए। कितने में बेचने पे? 330 में बेचने पे। अच्छा, इस जगह आप समझिएगा कि आपका जो यहाँ पे वैल्यू है वो किस पे है? सब कॉस्ट प्राइस पे है। 250 भी जो है वो कॉस्ट प्राइस है, 400 भी है वो कॉस्ट प्राइस है। बट अगर 330 ये जो है ये तो प्रॉफिट पे है ना, प्रॉफिट को तो मैनेज करना होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है तो ये 10% के साथ ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110% इजकल टू 330 है, 3 बार में कट गया। 1% की वैल्यू ये है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 है। कर देते हैं, तो 300 पे इसका मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है। इसका इसका गैप आया 100, इसका इसका गैप आया 50, तो 2:1 के रेशियो में हुआ। 1 का वैल्यू अगर 25 है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। मतलब 250 रुपया कॉस्ट वाला कितना केजी लिया जा रहा है? 50 kg। कितना लिया जा रहा है? 50 kg। 2 नंबर का फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन व्यू ऑफ दिवाली, रजनी एन इलेक्ट्रिक शॉप ओनर एक डिस्काउंट ऑफर करती है अपने कस्टमर को कि 15 डेकोरेटिव डिफेक्टिव नहीं है, डेकोरेटिव बल्ब खरीदने पे 5 डेकोरेटिव बल्ब फ्री मिलेंगे। तो पूछा ये जा रहा है कि इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट कितना मिल रहा है रजनी रजनी के द्वारा उस कस्टमर को। अच्छा, एक चीज समझिएगा कि 5 डेकोरेटिव बल्ब खरीदने पे, नहीं, 15 डेकोरेटिव बल्ब खरीदने पे 5 एक्स्ट्रा फ्री में मिल रहा है। अगर मान ली ये फ्री में नहीं मिलता, टोटल इसे कितना लग जाता? अब वो जो कस्टमर है उसे खरीदने तो 20 ही थे, मान ही लेते हैं कि 20 ही खरीदने थे, हम ऐसा समझ सकते हैं 20 ही खरीदने थे। पर उसने, जब रजनी ने ऐसा कहा कि 15 खरीदने पे 5 फ्री मिल जाएगा, तो वो यही ना सोची होगी कि 15 खरीद लेते हैं, 5 तो फ्री ही आ जाएगा। तो जो उस कस्टमर को 20 का पैसा लगने वाला था, 20 डेकोरेटिव बल्ब का जो पैसा लगने वाला था, उसको अब कितने बल्ब का पैसा लगा? 15 बल्ब का। कितना का छूट मिला? 5 का। किस पे मिला? 20 पे मिला। आप परसेंटेज में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो ये कितना हो जाएगा? 25%। मतलब उसको जो प्रॉफिट हुआ है 25 का हुआ है। 3 का 1 हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए मैन कवर्स A man covers first half of the journey at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर and remaining at a speed of 84 किलोमीटर पर आवर. What is his average speed? इसके दो तरीके हैं करने के, एक बाय फॉर्मूला, क्योंकि देखिए, हाँ, बाय फॉर्मूला भी कब कर सकते हैं? जब आपका जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इक्वली किया गया हो, यानी कि अगर हम कहते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर या 84 किलोमीटर पर आवर के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा वो अगर इक्वल हो, तो मतलब ये फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ दोनों बराबर है, तब तो इसका एवरेज निकालना और आसान है। इस जगह एवरेज का एक फॉर्मूला होता है 2xy x+y। इस तरह के चीजों का फॉर्मूला निकाल इस तरह के चीजों का फॉर्मूला के साथ इनका आंसर आसान से निकल जाता है। इनको x मानेंगे, इनको y मानेंगे। कहीं कहीं पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अनइक्वल डिस्टेंस भी होते हैं, तो हर जगह ये चीज नहीं चलने वाला, बट यहाँ पे चलेगा। कारण है कि इस जगह इक्वली बोला जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ आधा बोला है ना, तो आधा आधा हो जाएगा, तो चल जाएगा यहाँ पे। तो x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 84। अब दोनों को जोड़ेंगे x और y को तो 144। ठीक है, नीचे देखिए ये 144 मतलब क्या? ये 12 गुना 12 है ना? क्या है?
12 × 12 इसे लिख सकते हैं, 12 से 7 बार में, 12 से 5 बार में, 7×5 = 35, दूना 70। एवरेज हमारा निकल गया 70 km/h। ये भी तरीका है। और एक और तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। आप मान लें, ये तो एक बाय फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 60 km/h, 84 km/h, ठीक है। इस जगह समझिए, इनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और इनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो तो सेम है, ठीक। ठीक है यहाँ तक। अब हम ऐसा लेते हैं जो दोनों से कट जाए, ऐसा लेते हैं जो दोनों से कट जाए। 60 हर, इसको लिख सकते हैं 12 × 5, इसको लिख सकते हैं 12 × 7। तो जो एलसीएम आएगा वो 12 × 7 = 35 आ जाएगा, है ना। 12 × 35 आ जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं ना 35 × 70, रुको रुको रुको, 35 × 70 यानी 420 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको ही मान लेते 420 किलोमीटर चला, इसको ही मान लेते 420 किलोमीटर चला। बस बस, यहाँ तक समझ में आया। अब इस जगह देखिए, इसको ही मिटा देते नीचे की ओर से जो भी है, ठीक है। इस जगह पे देखिए 60 घंटे/किलोमीटर है, तो कितने घंटे में 420 चलेगा? 7 घंटे में। 84 km/h कितने घंटे में ये 420 चलेगा? 5 घंटे में। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा? 840। टोटल टाइम कितना लगा? 7×5 = 12। देख लीजिए, 70 km/h हमारा ऐसे भी आंसर निकल के आ गया। आप इस वे में भी जा सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बाय फॉर्मूला ही जाना है। आगे चलते हैं। फाइंड द 5 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ईयर ये है। तो कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 5 नंबर का 1 हमारा सही है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन कहता है कि आर 2020, आर का 2020 में, अच्छा ये जो डाटा दिया हुआ है ये 2020 का है, ये जो डाटा है 2020 का है। आर का 2020 में 10% ज्यादा इनकम था किसके कंपैरिजन में? 2019 से। और उसने 30% का प्रॉफिट अर्न किया। तो पूछा ये जा रहा है कि 2019 में अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर क्या रहा है उसका, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर, यहाँ पे देखिए इसका लिखा हुआ है कि अगर हमको प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है तो जो भी इनकम है उस पे एक्सपेंडिचर घटा दीजिए। सिंपल बात है ना। अगर लॉस एंड प्रॉफिट निकले उसको जो चीज पे वो खर्च कर रहा है उसी पे तो वो बेस पे काउंट करेगा। एक्सपेंडिचर पे वो परसेंटेज निकालेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तरीका होता है इस जगह। अब इस जगह आप समझिए कि 2020 में आर का वैल्यू क्या है, इनकम क्या है। इनकम का तो ये क्लियर है, आर का 2020 में इनकम कितना है? 88। कितना है? 88। बोल रहा है 10 ज्यादा है। ये 2020 का बात किया है। अब हम 2019 का देख लेते हैं। अच्छा, मतलब 10% ज्यादा है ना, मतलब ये 110% की वैल्यू है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2019 में क्या रहा, मतलब ये 100% निकालना होगा। एक जीरो कट गया, 11 का 8 गुना है, 10 का भी 8 गुना, 80। मतलब 2019 में 80 हमारा इनका रहा होगा। 80 क्या है ये? 80 इन लाख, ठीक है। 80 लाख या 88 लाख, ये ऊपर दिया हुआ होता है। ये नंबर्स किस चीज में होते हैं? थाउजेंड्स में होते हैं कि लैक्स में होते हैं? 80 लाख। अब बोला क्या जा रहा है कि 19 में कितना का प्रॉफिट कमाया गया है? 30% का, ठीक है। इनकम था, ये भी इनकम है, क्या है ये हमारा?
इनकम है। अब ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? अब हम देखिए, प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है? प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। यही तो था, यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 30% का। इनकम कितना है? 80 का। 2019 का ही बात कर रहे हैं, 19 का। हमें 2019 का हम बात कर रहे हैं इनकम का। इनकम हमारा है कितना? इनकम हमारा है, इनकम हमारा है 80 का। 80 माइनस ई बटा ई मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं 30 परसेंटेज है तो परसेंटेज को बाय 100 कर सकते हैं। चेक। इस जगह पे ये इधर चला जाएगा, 30 ई इधर हो जाएगा 80 माइनस ई, 80 माइनस ई मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे इसको 100 नहीं नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको नीचे अब नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो लग रहा है। ठीक है, डिजिट्स में है ना, तो ई चला गया इसकल टू 100। टी सी इधर हो जाएगा 8000, इधर हो जाएगा 100 ई, 100 ई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 130 ई, ये हो जाएगा 8000। ठीक है। अब ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8000 बाय 130, एक जीरो कट गया, तिरछक 78, तिरछक 78, 20, 61, 5, 61 ना, तिरछक 78, 20, 60, 7, 0, 7, 17 बचे 65, 5 बचा, वही लगभग 4, तिरछक 52 परसेंट। परसेंटेज नहीं, ये हमारा लैख। ठीक है। एक्सपेंडिचर है 2019 का, मतलब वो 2019 में इन्होंने 80 रुपए, नहीं 80, सॉरी सॉरी 80 लाख रुपए कमाए। इनकम था इनका, जिसमें इनका एक्सपेंडिचर 61.54 था। बाकी जो बचा वो प्रॉफिट निकला इनका। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? होप आप सबको ये चीज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर से क्लियर करना हो तो देख लीजिए। यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था, आई माइनस ई बाय ई मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला से ही निकालना है। तो ये 30 था हमारा प्रॉफिट जो दिया हुआ है 2019 का। 19 में 80 हमारा इनकम है, तो आई का मान था हमें पता। ठीक है, 30 ई इक्वल टू 80 का 100 से गुणा 8000 माइनस 130 ई, 100 ही फिर इधर आ जाएगा तो 130 ई 8000, एक जीरो कट गया तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 800/13। आंसर आ जाएगा 61.54%। परसेंट नहीं, लाख। बार बार परसेंट याद आ रहा है। 6.61.54 लाख। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ग्रेटेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा इसे। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको हम हमेशा बताया है कि अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जा रहा है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। 12, 24, 40, इसको तोड़िए। 2 गुने 2 गुने 3, यही तो होगा। इसको तोड़िए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसको तोड़िए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। देखिए सबसे ज्यादा मैच कौन कौन कर रहा है? 2 2, 2 2, इसमें भी 2 2। एचसीएफ हमारा सिर्फ यही हो जाएगा, 2 गुने 2, 4। 4 हमारा करेक्ट आंसर है 7 नंबर का। आगे चलते हैं। एवरेज वेट पूछा जा रहा है।
इसका फैमिली मेंबर्स 5, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। ये है, ये है, ये है। 40, 49, 56, 66, 37। मान लेते हैं कि 50 है। -10 हो जाएगा, ये -1 होगा। +6, +16, -13। यानी 50 से कितना ज्यादा कितना कम है? 50 से 10 कम है, ये 1 कम है, ये 6 कम, 6 ज्यादा है, 16 ज्यादा है, ये 13 कम है। 10 के 11, -11 +6 -5 -5 +16, 11, 11 में 13 गया -2। अब ये 5 भागों में बांटा जाएगा तो -0.4 हो जाएगा। तो 0.4 को घटाइए, 49.6 हो जाएगा। पहला हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो ये भी ईमानदार निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस पे बेचना चाह रहा है। चलिए, अब इस जगह यही वही करेगा, फॉल्स वेट यूज करेगा। ठीक है, फोर आ गया ना अपने यहाँ पे 49% लेस देन व्हाट इज रिटन ऑन इट। ठीक है, अब एक चीज गौर करिएगा, कोई चीज का दाम अगर 100 रुपये लिखा हुआ है तो इस पे 49 लेस कर दीजिए, मतलब वो 51 पे बेच रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? मतलब सिंपल दे समझिए बात को कि 100 रुपए का सामान, मतलब 100 दिखा रहा है कि हम इसको 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं और कॉस्ट प्राइस में बेच रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में बेच रहा है 51 का। तो जितना वो प्रॉफिट कर रहा है वो कितना कर रहा है? 49 का कर रहा है ना, तब ना 100 पूरेगा। 49 प्रॉफिट कर रहा है, किस पे प्रॉफिट कर रहा है? 51 पे। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 4900/51 डिवाइड दीजिए 4900। कितने बार में जाएगा? लगभग 9 बार में जाएगा। कितना बचेगा? 310। यहाँ 6 बार में चला जाएगा, 306 बचा 4, तो हो जाएगा 96, 4/51%। ऑप्शन नंबर ए 9 का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए मैन बाउट ए बुलॉक एंड ए कार्ट। बुलॉक को मान लेते हैं एक्स, कार्ट को मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो दोनों मिला के किससे इससे कितना का प्रॉफिट हुआ? नहीं नहीं, पहले खरीदा है ना, 10,000 में खरीदा है। अब बुलॉक को बोलता है 30% के प्रॉफिट पे बेचे, और कार्ट को 20% का लॉस पे। ओवरऑल उसे 2% का गेन मिला, तो बुलॉक का कॉस्ट क्या है? एक्स वाई मानने की जरूरत ही नहीं है, एलिगेशन लगाते हैं। इस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 30% का। इस पे कितना परसेंट का लॉस हुआ? -20% का। ठीक है, ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हुआ इसे? 2% का। ठीक है, इसका गैप निकालिए, इसका गैप निकालिए, जो रेशियो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस जगह गौर करिएगा, इसका आप जो गैप निकालेंगे तो निकल जाएगा आपसे 28। पर इसका गैप आप सोचेंगे कि 20 में आप निकाल दे दो तो वो गैप निकल जाएगा, पर ये नेगेटिव में है भैया। अगर आप 0 से नेगेटिव जाते हैं तो -20 इधर आता है, अब +2 इधर आता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक 2, ये टोटल 22 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 20, 18 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22। तो ये कट गया 11, ये कट गया 14। तो ये जो आपस में बांटे जाएंगे 14, 11:14 में बांटे जाएंगे, मतलब ये बुलॉक का मान है, ये काट का। तो अगर इसको रेशो में जोड़ा जाए तो 25, 25 का वैल्यू है 10,000, एक का वैल्यू है 400, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4400। हमसे यही तो पूछा जा रहा था कि कॉस्ट ऑफ बुलॉक क्या पड़ा, तो 4400। 10 नंबर का ए हमारा सही आंसर है। चलिए, होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोलता क्या है कि एक आदमी अपने इनकम का 12% फूड में खर्च करता है। ठीक है, एजुकेशन में खर्च करता है 18%, एजुकेशन में 18%,
और 70% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग क्या बचा इसके पास, पहले ये तो देख लो। टोटल था 100%, 12 18 30 हो गया तो बचा 70%। 70% का, अच्छा अच्छा, अब रिमेनिंग, अच्छा रिमेनिंग का 70%, तो 70% का 70%, 70% का 70%। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ इसको परसेंटेज नहीं लिखते हैं। 70 का 70% क्या होगा, 49, 7 7 49, यही तो होगा। तो रिमेनिंग का, रिमेनिंग मतलब यही था। मान लेते हैं रिमेनिंग हाउस रेंट में खर्च किया जा रहा है, हाउस रेंट में कितना, 49%, 49%। अब बोलता है कि कितना इनकम इसके पास रह गया लेफ्ट। ठीक है, ये 30 हो गया था, ये 49 हो गया, 30 49 कितना हो जाएगा, 79। तो उसके पास रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग इनकम लेफ्ट, 100 में घटा दीजिए 79 को तो 21% हो जाएगा। 11 नंबर का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राइस ऑफ 24 मूवी टिकट का दाम इतना है, हमसे लो। अब ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 24 टिकट का दाम 60 168 रुपया है, तो एक का दाम क्या होगा, 24 तिया 72, 32। तो हमसे 32 मूवी टिकट का दाम पूछा जा रहा है, तो 32 गुना 32, स्क्वायर तो याद कर रहे हो ना आप, 10 से 24, 12 का 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक वाटर वेल है जिसका हाइट h है, डायमीटर, ठीक है। एक वाटर वेल है, ये कुआं है, इसमें तुम झांकते हो, ठीक है। इस कुएं को जब तुम देखते हो तो इसका जो हाइट था ना, वो तुमको पता ही नहीं था कितना है, ठीक है। इसका खाली तुमको डायमीटर पता था, 21 मीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, 21/2। अब पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द वेल इज इतना, एट ए रेट ऑफ इतना। अच्छा, यानी 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो पड़ा है उसको प्लास्टरिंग करने का, वो कितना पड़ा है, 275। तो ये पूछा जा रहा है फाइंड हाइट, फाइंड हाइट, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग कर रहा होगा तो अंदर अंदर से कर रहा होगा, बाहर से कर नहीं रहा होगा। जो भी कुआं होगा, कुआं का ऐसे थोड़ा सा पार्ट तो बाहर से होता ही है, पर हम इस जगह क्वेश्चन में यही समझते हैं कि वो अंदर से ही सारा पार्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब इस जगह समझिएगा उसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा, 1,36,125 रुपए। हर 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना था, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एरिया तो निकल ही जाएगा ना कितना उसने किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। 25 से डिवाइड देते हैं, 25 से, आसान तो होगा देना। 25 से 125 5 बार में जाएगा, 125, 11 बचा, एक 4 बार में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 112 फिर से 4 बार में, ठीक है। फिर 125 5 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में, 7 बार में नहीं, 25 से ये जाएगा 11 बार में, 7 बार में तो जाएगा नहीं, ठीक है। 11 चौक 44, 11 चौक 44, 104 नवा 99, फिर 5, मतलब हमारा निकल के आ गया 495 मीटर स्क्वायर एरिया को इसने प्लास्टर किया है। तो एरिया क्या निकला, 495 मीटर स्क्वायर। अब हमसे यही पूछा जा रहा है इसका हाइट क्या है। अब एक जो ये क्या कुआं होता है वो सिलेंडर के जैसा शेप का होता है, अंदर का प्लास्टर किया जा रहा है, तो मतलब πr² h होगा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एरिया है ना, वॉल्यूम की बात थोड़ी ना की गई है, 2πr/h की बात की गई है। 495, 2 22/7 गुना आर का वैल्यू है 21/2 मल्टीप्लाई बाय h 495, ठीक है। ये 3 बार में चला गया, 2 से 2 कट गया। इस जगह 3 से कितने बार में जाएगा, 1 6 5, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 165/72 22,
ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 7.5 आ रहा है। 7.5 तो है नहीं। बाहर से भी प्लास्टर किया जा रहा है क्या? पूरा तो प्लास्टर। हम्म, अच्छा, देखते हैं। 4, 2, 2, 2, 21, 21/2 डिवाइड तो हमने सही किया ना। 11, 11 था। 11 से भी क्या क्या करते हैं तो 1, 2, 3। अच्छा, रुको 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 1 मिनट। इसको 11 से डिवाइड दो, क्योंकि ये 275 है तो 25 हो जाएगा। ये 11 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, 24, 2, 41, 3, 33, 8, 82, 7, 5। ठीक है, फिर 25 से जाएगा। 4, 9, 225, 12, 5। ठीक तो है, 495 आएगा। 495 मीटर स्क्वायर ही आया। 2πRH 21/2, 21/2 3 बार में कटा। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। 2 से 2 कट गया और 22, 165। ठीक है, 165/22। हाँ, तो 7.5 आ रहा है एच का मान। 7.5, 7.5 आ रहा है यहाँ तो। आंसर में 2.25 दिया जा रहा है। कुछ और भी है क्या यहाँ पे? If water well has height h meter, width meter and diameter 21, diameter 21, 21/2। ठीक है, the cost of plastering the well is 136, 125 at a rate of 275। 495 तो निकल के आया था। इस जगह पे 7 से 3 चला गया, 3। ठीक है, इस एच की वैल्यू 7.5 आ रही है हमारी। एच की वैल्यू 7.5 आ रही है। यहाँ पे तो कुछ और दिया जा रहा है। अगर इससे हम बाहर का भी मान लेना तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि 4 वो होगा ही नहीं। हमारे हिसाब से तो इसका आंसर 7.5 आ रहा है, पर ऑप्शन में ये टिक किया गया है 4th। इसे बाद में अगले लेक्चर्स में देख लेंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि ये 30 नंबर का रियल आंसर है क्या। ठीक है, आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर कहता है 2 kg ऑफ कॉपर 15 रुपए पर केजी के कॉस्ट पे, और 3 kg ऑफ जिंक को 20 रुपए। ठीक है, 2 kg कॉपर है 15 रुपए पर केजी, 3 kg जिंक है 20 रुपए पर केजी। एवरेज तो निकालना है मिक्सचर का। 2 kg 15 रुपए का रेट पे 30, 3 kg 20 रुपए के रेट पे 60, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और टोटल कितना है 5 kg 18, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का थर्ड हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। पहली बात, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट, ईयर। कितनी बार रिपीट करेगा ये क्वेश्चन? तो ये 12%, 12 मल्टीप्लाई बाय 30, 1% का वैल्यू 360, तो 15 का फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड सीट की कितनी जरूरत पड़ेगी? क्लोज्ड है, ये भी ध्यान में रखिए, क्लोज्ड है मतलब नीचे ऊपर सब बंद है। तो टीएसए की बात की जा रही है, टोटल सरफेस एरिया, तो यही ना होगा। CSA प्लस 2πr², नीचे और ऊपर का जोड़ेंगे 2πr H प्लस R।
एच प्लस आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 70 है, एच की वैल्यू 280 है, प्लस 70 हो जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा। इनका जब गुना करेंगे तो 440 हो जाएगा, गुना अंदर आ जाएगा 350। इन दोनों को जब गुना किया जाएगा, अच्छा ये सब तो सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सब मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10,000 से करेंगे। कैसे? देखिए कोई चीज अगर सेंटीमीटर में है, ठीक है, और एक और सेंटीमीटर है, तब ना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको मीटर में करने के लिए 100 से भागा देते हैं, इसको भी मीटर में करने के लिए 100 से भागा देंगे, तो टोटल मीटर स्क्वायर में करने के लिए कितना से भागा देना होगा? 1/10,000 से। ठीक है, तो यहाँ पे 1/10,000 से भागा देंगे, 20 कट गया, 44 गुना 35/100, तो 35 गुना 4 कितना होता है? 140, तो ये भी 140 कितना हो जाएगा? 1540। 1540/100, 10 कट गया, 15.4 मीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर है। और हमसे पूछा ही जा रहा था मीटर स्क्वायर में, तो 16 का 1 हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेंस ऑफ मुंबई? मेंस ऑफ मुंबई, मुंबई आगे नहीं बढ़ता, पहले देख लेते हैं मेंस ऑफ मुंबई कौन है। टोटल ये है मेंस ऑफ मुंबई, तो 3:4, 3 मेंस है 4 फीमेल है, मतलब 3 मेंस और टोटल कितने हैं? 7। और यहाँ पे पॉपुलेशन कितना दिया गया है? 1547। काटिए, 7×2 = 14, 7×2 = 21, 300 गुणा करेंगे 663, मतलब मुंबई के जो मेंस है वो 663 है। अब पुणे की देखना है, ठीक है, पुणे की देख लीजिए। पुणे का मेन 5:1, मतलब 5 पुरुष है, इसमें टोटल ये है 6, 1818, काटिएगा 303 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1515। तो मतलब देखिए यही पूछा जा रहा है डिफरेंस किनका किनका, मुंबई और पुणे के लड़कों और जबलपुर और बेंगलोर के महिलाओं के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों को जोड़ा जाए, 1515 और 663 कितना हो जाएगा? 2178। ये मेंस हो गए। अब फीमेल्स की बारी, जबलपुर वाली, जबलपुर वाले में देख लेते हैं जबलपुर वाला क्या है। जबलपुर में 10,089, तो महिलाओं का बात किया जा रहा है, तो 5 महिलाएं हैं, टोटल कितने हैं? 9 हैं, 1089 कितना हो जाएगा? 121 कितना हो जाएगा? 605, गुना करेंगे तो जबलपुर का 605 महिलाएं हैं। बेंगलोर का बात करें 1547, कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं, टोटल कितना है? 7 है। 1547 करिए 221, 663, तो 605 और 663 कितना हो गया? 8, 6, 1268, 1268 में इसको माइनस करिए। डिफरेंस ही तो मांगा गया था ना, ये मेंस और ये वुमेन्स है, तो इसमें घटाइए 1268 को, 0, 1, 9, 910 हमारा करेक्ट आंसर है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कुछ ज्यादा हैवी है नहीं, रेशियोज आपको समझ में आते हैं तो ये तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका 910 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, मीन पूछा जा रहा है। फर्स्ट, एड और नेचुरल नंबर का मीन, एवरेज, बात का मतलब तो सेम ही है ना। अच्छा आप सबको बता दें, मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर्स, जितने नंबर्स उसको मीन कहते हैं। एक तरह का ये एवरेज ही है। ठीक है, एड और नेचुरल नंबर क्या है? और नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, बस यही तो होगा एड और नेचुरल नंबर। अब मीन निकालने बोला जा रहा है, मतलब आप समझ जाइए एवरेज निकालने बोला जा रहा है। आप इसे जोड़ के, आप अगर सिंपली समझना चाहेंगे, आप इसे जोड़ के भागा 8 दे सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं कुछ दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि याद है कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो आप ये सोच रहे होंगे कि कंजिक्यूटिव नंबर तो लगातार नंबर होगा। हाँ वो भी होता है,
बट यहाँ पे ये भी होगा कंजिक्यूटिव का मतलब कि अगर डिफरेंस सेम हो तो ये भी कंजिक्यूटिव ही कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इस जगह कहें कि ये 8 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है तो ये भी कोई गलत नहीं है। तो इस जगह आप समझिए, अगर इस जगह ये टोटल कितने नंबर है 8, मतलब ये इवन है। और हमने आपको बताया था इवन के केस में टोटल 8 नंबर है। ठीक है, इवन के केस में हम टोटल मान ली n टर्म है, n बाय दूसरा, n बाय 2 टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, बाय 2, यही तो करना था। ये 8 है टोटल, तो 8/2 चौथा टर्म, और आगे एक क्या हो जाएगा, पांचवा टर्म बटा 2, यही तो हमें करना है। बस ये 2 लाइन हमें आपको सिर्फ बताना था। ठीक है, बस आप यहाँ से आप क्लियर हो जाए कि हम यहाँ पे चौथा टर्म कौन सा है 7, पांचवा टर्म कौन सा है 9। तो इस जगह पे हमें अगर निकालना है मीन, तो चौथा और पांचवा टर्म को जोड़ के बाय 2 कर लेंगे। चौथा और पांचवा 9 बाय 2, 16/2 कितना हो जाएगा 8, हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 18 का 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, 19 नंबर क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है, तो चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक पर्सन है, वो डिस्टेंस कवर करता है 8 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब पर आवर है ना, 1 घंटे का है ना। एक आदमी का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोलता है कि 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। ठीक है, मतलब क्या है कि अब मान लीजिए ना कि कुछ डिस्टेंस होगा, उसका 1/4 भाग 1/3 टाइम में करता है। कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ टाइम होगा, टाइम का तीसरे भाग और डिस्टेंस का चौथा भाग, इतने समय में कर रहा है। तो देन व्हाट शुड हिज स्पीड टू बी कवर बी टू कवर। देखिए, मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मेरे द्वारा भी जो क्वेश्चंस देखा जा रहा है ये पहली बार देखा जा रहा है। मैंने भी इसे पहले आपको बताने से पहले इसको सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आपके सामने कि मैं इसे कैसे डील करता हूँ। इससे आपको लर्निंग्स मिलेगा कि आपको किस तरह से इसे अप्रोच करना चाहिए और बेटर वे में आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। देन व्हाट शुड हिज स्पीड बी टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम सो दैट दैट पर्सन रीचेज द। अब मेरा मोटो ही यही है कि आप सब रियल टाइम में क्या अप्रोच लगाते हैं उस चीज को जाने। बाय आप फॉर्मूला रट्टाफिकेशन करके, बाय आप कुछ भी रट रट के आप उस एग्जामिनेशन के टाइम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वो आपका प्रैक्टिस ही आपको सॉल्व कराने में मदद करेगा। तो वो प्रैक्टिस तभी आएगा जब आप उसको समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, बाय फॉर्मूला रट के करना है कि कैसे उसको बेसिक अप्रोच के थ्रू करा जा सकता है। ठीक है, इस चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहली बात, इसका स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। अब इस जगह हम मान लेते हैं, हम इसी का मल्टीपल मान लेते हैं कि 32 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है 32 किलोमीटर। एक आप कुछ भी मान सकते हैं, हम ये मान लेते हैं 32 किलोमीटर जाना है। अगर 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलेगा तो कितना कितना उसको टाइम लगेगा 4 घंटे। अब बोल रहा है कि 1/4, ठीक है, 1/4 मतलब इस डिस्टेंस का 1/4 कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। उसने कवर किया है 1/3 टाइम में, तो 4/3 घंटे में उसने किया होगा। यही तो है डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस का 1/4 मतलब 8 किलोमीटर, और 1/3 टाइम में मतलब 4/3। बस ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली ऑन टाइम जाना है, मतलब उसको 4 घंटे में जाना ही था, और इसने यहाँ पे 4/3 घंटे ले लिए। ठीक है,
तो इस जगह पे समझिए, पर एक्चुअल में यह लेना कितना चाहिए था, 8 किलोमीटर था, और 8 किलोमीटर पर आवर से जाना था, तो 1 घंटा लेता, पर कुछ ज्यादा ले लिया ना, क्योंकि ये देखिए ये 1/3 आवर है, मतलब 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा इसने लिया है। तो यह बचा कितना टाइम, तो इस चीज को इस 4 घंटे से घटा दीजिए, 4 × 12, 8/3 ये बच गया, 8/3 नहीं, हाँ ठीक है, 8/3 बचा, 8/3 घंटा बचा। और हमारा डिस्टेंस कितना बच गया, 8 कवर किया, बचा है 24 बचा है, तब ठीक है, 24 डिस्टेंस है, टाइम हमारे पास है, तो हमको निकालना क्या है, स्पीड। यही तो पूछा जा रहा है कि स्पीड हमारा क्या रहेगा रिमेनिंग पोर्शन के लिए, रिमेनिंग पोर्शन यही है, 24 डिस्टेंस है, 8/3 टाइम है, 3 नीचे ना जाके ऊपर चला जाएगा, तो 8 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए हमारा जो स्पीड रहेगा वो 9 किलोमीटर पर आवर रहेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे एक और तरीके से हम बताते कर सकते थे, ये 9 नंबर 20 नंबर का 1 हमारा करेक्ट आंसर है। आप इस जगह हम ये नहीं मानते, आप 8 का मल्टीपल कोई भी ले लीजिए। हम 8 का मल्टीपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ गिवन यही है कि 8 किलोमीटर पर आवर में चलता है। 8 का मल्टीपल हम ले लेते हैं, 8 का मल्टीपल ले लेते हैं 80, ले लिए किलोमीटर, ठीक है, और इसे जाने में इसे लगेगा कितना घंटा, 10 घंटा, ठीक है। ये 1/4, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इसका 1/4 मतलब 20 किलोमीटर कितना देर में जाएगा, 1/3 ऑफ टाइम, मतलब 10/3 टाइम में जाएगा, यही तो होगा। अब इसके पास बचा कितना घंटा, 10 में से 10/3 घटा दीजिए, 20/3 बचेगा, तो ये 20/3 बचा है। इसके पास डिस्टेंस कितना बचा है, और उसको उसी ऑन टाइम जाना है, ठीक है, 80 में से 20 गया, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो जो हमारा स्पीड यहाँ से आएगा, डिस्टेंस है 60, और 20/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 20 से 3 बार में गया, तो 9 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर लो, आपका आंसर आना वही है, ठीक है, समझिए इस बात को। तो एग्जैक्टली ऑन टाइम कब जाएगा, जब वो आगे वाला जो भी चलना है वो 9 के स्पीड में चलेगा। होप आप सबको ये चीज समझ में आया होगा। थैंक यू।